कोर्ट के बाहर गैंगवार। पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की गोली मारकर हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं KB24 न्यूज और मैं हूं आपका एंकर। हरियाणा के हिसार से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनी खबर सामने आई है। जिस जगह पर इंसाफ की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं, उसी कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके को दहला दिया। हिसार कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावरों ने बेहद कम समय में ताबड़तोड़ फायरिंग की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस गोलीबारी में विनोद काना की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी भी घायल हुए हैं। अलग अलग रिपोर्टों में फायरिंग की संख्या करीब 12 से 14 राउंड बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी कड़ी सुरक्षा वाले कोर्ट परिसर के बाहर हमलावर आखिर पहुंचे कैसे? और क्या हमलावरों को पहले से पता था कि विनोद काना किस समय कोर्ट पहुंचेगा? आइए सिलसिलेवार समझते हैं पूरी कहानी। कोर्ट के बाहर अचानक गोलियों की बौछार। घटना हिसार जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य गेट के पास की बताई जा रही है। विनोद पानू उर्फ काना किसी आपराधिक मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा था। इसी दौरान बाइक पर आए हमलावरों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोलियों की आवाज से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। वकील, कर्मचारी, याचिकाकर्ता और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियां सामने आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरा और सीसीटीवी फुटेज तथा घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कौन था आखिर विनोद पानू उर्फ काना? अब बात उस शख्स की जिसकी हत्या ने हरियाणा की गैंगवार को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विनोद पानू उर्फ काना हिसार के गांव थुराना का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कई मामले दर्ज थे। मौजूदा रिपोर्टों में उसके खिलाफ करीब 31 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में इससे अधिक मामलों का भी उल्लेख है। एक समय विनोद पानू पर 7 लाख रुपए तक का इनाम घोषित होने की बात भी सामने आई थी। 2017 में उसे झज्जर इलाके में पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुराने पुलिस रिकॉर्ड में उसके गिरोह से जुड़ी कई आपराधिक वारदातों का उल्लेख मिलता है। पुरानी दुश्मनी बनी हत्या की वजह। अब इस पूरी वारदात का सबसे महत्वपूर्ण एंगल, गैंगवार की पुरानी रंजिश। पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विनोद काना और अजीत पहलवान गुट के बीच लंबे समय से विवाद और दुश्मनी की बात सामने आती रही है। पुरानी घटनाओं में दोनों पक्षों के बीच टकराव का इतिहास बताया जाता है। विनोद काना के खिलाफ दर्ज मामलों और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के चलते पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोर्ट में हुई हत्या किसी पुराने गैंगवार का बदला था। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और हमलावरों की पहचान की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी। कोर्ट के बाहर हुई है हत्या, सुरक्षा पर उठाए जा रहे हैं कड़े सवाल। अब इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा कर दिया है। कोर्ट परिसर में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच होती है, पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ऐसे में हमलावर हथियारों के साथ कोर्ट के मुख्य गेट के आसपास तक पहुंचे कैसे? क्या उन्हें विनोद काना के कोर्ट जाने की जानकारी पहले से थी? क्या रेकी की गई थी? क्या किसी ने अंदर से जानकारी दी थी या फिर हमलावरों ने मौके का फायदा उठाकर अचानक हमला किया? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच में सामने आएगा। हमला कुछ सेकंड का था, लेकिन सवाल बहुत बड़े थे। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में एक संदिग्ध हमलावर के पकड़े जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच और पुलिस पुष्टि का इंतजार जरूरी है। वहीं घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं और फोरेंसिक जांच के जरिए भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। 2014 का चर्चित मामला भी फिर चर्चा में। विनोद काना का नाम हिसार के एक चर्चित हत्या मामले में भी जोड़ा गया था। रिपोर्टों के अनुसार 2014 में पुष्पा कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी डीलर संजय उर्फ बिट्टू शर्मा की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। यह मामला इसलिए भी चर्चित रहा क्योंकि मृतक को तत्कालीन विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे के रूप में रिपोर्ट किया गया था। यानी विनोद काना का आपराधिक इतिहास काफी पुराना और गंभीर बताया जाता है। और अब कहानी पहुंच गई है कोर्ट तक। जिस गैंगस्टर का नाम वर्षों तक अपराध की दुनिया में चर्चा में रहा,
वही शख्स आज कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था, लेकिन कोर्ट के अंदर कानून की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कोर्ट के बाहर गोलियों ने फैसला कर दिया। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या का मामला नहीं है। यह सवाल है क्या अपराधी गैंगवार अब उन जगहों तक भी पहुंच गई है जहां आम आदमी इंसाफ की गुहार लेकर जाता है। पुलिस के सामने अब 3 बड़े सवाल हैं। पहला, हमलावर कौन थे? दूसरा, उन्हें विनोद काणा की कोर्ट में मौजूदगी की जानकारी कैसे मिली? और तीसरा, कोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर हत्यारों के साथ पहुंचकर हमला करने की पूरी साजिश कैसे तैयार हुई? इन सवालों के जवाब इस केस की पूरी तस्वीर सामने ला सकते हैं। घायल साथियों की भूमिका भी अहम। गोलाबारी में विनोद काणा के 2 साथी घायल बताए गए हैं। उनका इलाज कराया गया और पुलिस उनके बयान तथा घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह भी पता लगने की कोशिश होगी कि हमले से पहले विनोद काणा और उसके साथियों की गतिविधियां क्या थी, कौन उनके संपर्क में था, कौन कौन लोग कोर्ट परिसर में मौजूद थे और हमलावर किस रास्ते से आए और किस दिशा में फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज इन सवालों का जवाब देने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन दर्शकों से हमारी अपील है, बिना पुलिस पुष्टि के किसी व्यक्ति को हमलावर घोषित न करें और किसी अपुष्ट वीडियो या दावे को सच मानकर शेयर न करें। जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं। तो हिसार कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े हुई इस गैंगवार ने एक बार फिर हरियाणा में गैंगवार और कोर्ट सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विनोद पानू उर्फ काणा की हत्या, कोर्ट के बाहर गोलियों की बौछार, 2 साथी घायल, हमलावर की तलाश और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या आने वाले दिनों में एक नई गैंगवार की शुरुआत? इसका जवाब पुलिस की जांच और आने वाले खुलासों से मिलेगा। आप देखते रहिए KB24 न्यूज, ना पक्ष ना विपक्ष, समाचार सिर्फ निष्पक्ष। धन्यवाद।